आइटम नंबर 7 से अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं सबको कुछ मौका दूंगा, पहले एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए। आइटम नंबर 8 श्री अमित शाह जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आइटम नंबर 9 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन विधेयक 2026 को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। धन्यवाद। श्री केसी वेणुगोपाल जी। Sir, as per the rules of procedure 72, I raise here to object the bill introduced by Mr. Meghwal ji and Amit Shah ji. Sir, this actually is a fundamental, it bill is completely a fundamental attack on Indian federal structure, sir. So what exactly the intention of the introduction of the bill? This is what the entire country is now watching. Last 2023, Lok Sabha and Rajya Sabha, the Parliament passed a bill ensuring 33% women reservation in the Parliament and Vidhan Sabha. Sir, that point of time itself, Leader of Opposition Rahul Gandhi from here, Leader of Opposition of other house, Mr. Mallikarjuna Kharge ji, and former CPP chairperson Sonia Gandhi ji, and all other opposition leaders completely asked the government, yes, this women reservation has to be enforced in 2024. वेणुगोपाल जी, वेणुगोपाल जी, एक मिनट सुनिए। एक मिनट वेणुगोपाल जी, मैं प्लीज आपको एक मिनट मैं दे रहा हूँ। पूरे विषय पर मैं बोलने दूंगा, पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन ये विषय अभी बिल इंट्रोड्यूस का है, उस पर बोल रहे, बाकी आप पूरा विषय रखना। मैं सबको पूरा विषय समय दूंगा। भूमिका इसमें नहीं बांधते। 81 and 82 completely provide the protection for fixing the seats of state on representation basis. This government want to completely hijack that constitutional protection, and they want to put. The bill is very clear, sir. The bill, sir. नहीं, मेरा एक अनुरोध है, मेरे को आप नहीं, स्पीकर ने कहा है आप बोल सकते हैं, मगर स्पीकर ने जब कहा कि रूल 72 में आप इंट्रोडक्शन को अपोज करने के रूल्स 72 में जो आप बोलना चाहते हैं, तो वो टेक्निकल विषय है। आप जो है पूरा इशू पे डिबेट पे शुरू हो गया। वेणुगोपाल जी, ये डिबेट का समय का नहीं है, ये टेक्निकल आप ऑब्जेक्शन जो उठाया उस पे बोलना है। कॉम्पिटेंसी ऑफ द हाउस का जो मामला है आप उसको बताइए। नहीं, पूरा मौका देंगे, कोई अभी बिल पास थोड़ी हो रहा है। आप जितने घंटे जाओगे उतने घंटे मौका दूंगा। 33% of women reservation. Why don't you implement in 2024 election? Sir, you only, sir. एक प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? बिल के पुनर्स्थापित थे बगैर बिल के मेरिट्स पर कैसे चर्चा हो सकता है? अभी उनको तकनीकी ऑब्जेक्शन है तो मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। आवश्यकता होगी तो करेक्शन और डिटेल में जाके कर सकते हैं। पक्ष में 251, विपक्ष में 185। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। आइटम नंबर 7। मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पूर्व स्थापित करूं। आइटम नंबर 8 माननीय गृह मंत्री जी।
महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। 1 मिनट, थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा मुझे आइटम नंबर 7 को लेके। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। पुनर्स्थापित नहीं। आइटम नंबर 9, प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 10, श्री अर्जुन राम मेघवाल। आइटम नंबर 10, 66। अध्यक्ष महोदय, with your kind permission, I move the following motion that this House do suspend the proviso to Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration and passing of the Delimitation Bill 2026 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2026 as much as these are dependent upon the Constitution's 131st Amendment Bill 2026. क्या वेणुगोपाल जी क्या Argument given by the Honorable Minister is completely against the rules. The rule is very clear. A bill which is dependent wholly or partly upon another bill pending before the House may be introduced in the House in anticipation of the passing of the bill in which it is dependent. Here one is the Constitution bill. Very clearly one is the Constitution bill. And other two is not a Constitution bill. Clubbing both together will not be a good practice, sir. Sir, we cannot allow it, sir. Therefore, there are consequences, sir. When the Constitution Amendment Bill is going to be defeated, then what is the point, sir? माननीय